जीवन की कशीदाकारी में, इसकी असंख्य जटिलताओं के बीच, आशा और निराशा, विजय और हार के बीच एक नाजुक नृत्य मौजूद है। हम जो भी कदम उठाते हैं, हम जो भी चुनाव करते हैं, वह हमारे सपनों और आकांक्षाओं की प्रतिध्वनि से गूंजता है। फिर भी अक्सर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने पर ही हमें वास्तव में अपने लचीलेपन की गहराई और अपनी आत्मा की शक्ति का पता चलता है। माया से मिलें, एक ऐसी महिला जिसकी यात्रा दृढ़ता और साहस का सार है। जिस क्षण जीवन ने उसे सबसे कठोर झटका दिया, उसने निराशा के बोझ तले दबने का फैसला नहीं किया, बल्कि अटूट दृढ़ संकल्प के साथ चुनौतियों का सामना किया। यह कठिनाइयों की भूल भुलैया के माध्यम से था कि उसने प्रतिकूलता की आग में तपकर अपना सच्चा स्वरूप पाया। अपने सामने आने वाली प्रत्येक बाधा के साथ माया ने अपनी परिस्थितियों से परिभाषित होने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने नियति की बागडोर अपने हाथ में ले ली और अदम्य उत्साह के साथ तूफान से गुजरी। जीवन की संभावनाओं की सुंदरता में उनके अटूट विश्वास ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, यहाँ तक कि उनके अस्तित्व के सबसे अंधेरे कोनों को भी रोशन किया। लेकिन माया की यात्रा एकांत विजय की नहीं थी। यह मानवीय संबंध और करुणा के धागों से जटिल रूप से बुना गया था। रास्ते में उसे ऐसी आत्माएं मिलीं जिन्होंने प्रकाश की किरण की तरह उसका मार्ग दिखाया और मानवता में उसका विश्वास बहाल किया। उनकी दयालुता और सहानुभूति शक्ति के स्तंभ बन गईं, जिन पर वह संदेह और अनिश्चितता के क्षणों में झुक गईं। जैसे ही माया ने दिल के दर्द और जीत के परिदृश्य को पार किया, उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी संघर्ष की अनुपस्थिति में नहीं है, बल्कि अराजकता के बीच खुशी खोजने की क्षमता में है। हर असफलता एक सीढ़ी बन गई, हर बाधा उसके लचीलेपन का प्रमाण बन गई। माया की कहानी के माध्यम से हमें याद दिलाया जाता है कि जीवन के सबसे बड़े उपहार अक्सर प्रतिकूल परिस्थितियों की आड़ में लिपटे हुए आते हैं। यह चुनौतियों की अनुपस्थिति नहीं है जो हमें परिभाषित करती है, बल्कि उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया है। जीवन के नृत्य में आइए हम खुले दिल से अनिश्चितता की लय को अपनाएं, क्योंकि यात्रा में ही हमें अर्थ और उद्देश्य मिलते हैं। अस्तित्व की विशालता में हर पल, हर मुठभेड़ अपने भीतर एक गहरा सबक छुपाए हुए है जो सीखने की प्रतीक्षा कर रहा है। चाहे हम अकेले रास्ते पर चलें या साथियों के साथ, आत्मखोज की यात्रा एक सार्वभौमिक खोज बनी हुई है। यह अनुभव की भट्टी के माध्यम से है कि हम सत्य को भ्रम से अलग करने और वास्तविक संबंधों को महज दिखावों से अलग करने के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं। राज का प्रवेश करें, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जीवन की भूल भुलैया के माध्यम से यात्रा मानव आत्मा के संघर्ष और विजय को प्रतिबिंबित करती है। निराशा की गहराइयों से लेकर खुशी की ऊंचाइयों तक उन्होंने अटूट संकल्प के साथ तूफानों का सामना किया है। उनके अनुभवों के लेंस के माध्यम से हमें विश्वास के महत्व और अंधविश्वास के परिणामों पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जैसे जैसे राज मानवीय रिश्तों की जटिलताओं को पार करता है, वह अमूल्य सबक सीखता है कि सच्ची संपत्ति भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि पारिवारिक बंधनों और वास्तविक खुशी की समृद्धि में निहित है। यह प्रियजनों का प्यार और सम्मान है जो धन और स्थिति की बाधाओं को पार करते हुए वास्तव में किसी के जीवन को समृद्ध बनाता है। फिर भी मानवीय भावनाओं की कशीदाकारी के बीच राज को इस कड़वी सच्चाई का पता चलता है कि सभी रिश्ते ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की नींव पर नहीं बने होते हैं। कुछ क्षणभंगुर हैं, रात में छाया की तरह क्षणभंगुर, जबकि अन्य समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं, विश्वास और आपसी सम्मान से मजबूत होते हैं। राज की यात्रा के माध्यम से हमें यह समझ में आया कि जीवन की यात्रा केवल धन संचय करने या सफलता प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि सार्थक संबंध विकसित करने और प्रियजनों के आलिंगन में सांत्वना पाने के बारे में है। यह मानवीय भावना के लचीलेपन और सभी बाधाओं को पार करने की प्रेम की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण है। जैसे ही राज जीवन की धाराओं के उतार चढ़ाव पर विचार करता है, उसे एहसास होता है कि सच्ची खुशी प्रामाणिकता को अपनाने, अपनी शर्तों पर जीवन जीने और अस्तित्व के सरल सुखों में खुशी खोजने में निहित है। दिखावे और धोखे से भरी दुनिया में वह उन लोगों की कद्र करना सीखता है जो सुख दुख में उसके साथ खड़े रहते हैं। उनकी अटूट निष्ठा सबसे अंधेरे समय में आशा की किरण बनती है। राज की कहानी के माध्यम से हमें याद दिलाया जाता है कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना भौतिक संपदा में नहीं, बल्कि मानवीय संबंध की गहराई और मानवीय भावना के लचीलेपन में मापा जाता है। यह खुशी और दुख, विजय और क्लेश के क्षणों से चिह्नित एक यात्रा है, लेकिन अंततः यह एक यात्रा के लायक है, क्योंकि सत्य और प्रामाणिकता की खोज में ही हमें सच्ची संतुष्टि मिलती है। जीवन के जटिल नृत्य में
हम अक्सर खुद को रिश्तों के जाल में उलझा हुआ पाते हैं, जहां प्यार और विश्वासघात के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और विश्वास हमें एक साथ बांधे रखने वाला एक नाजुक धागा बन जाता है। जैसे जैसे हम मानवीय भावनाओं की भूल भुलैया को पार करते हैं, हमें यह एहसास होता है कि अपनी खुशियां दूसरों के साथ साझा करना आसान है, लेकिन अपने दुखों और दर्द को केवल उन लोगों के साथ साझा करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है जिन्होंने हमारा विश्वास अर्जित किया है। माया में प्रवेश करें, एक ऐसी महिला जिसकी जीवन के उतार चढ़ाव के माध्यम से यात्रा प्यार और हानि के बीच नाजुक संतुलन की मार्मिक याद दिलाती है। नई शुरुआत के उत्साह से लेकर विश्वासघात के दिल के दर्द तक उसने मानवीय भावनाओं के पूरे स्पेक्ट्रम का अनुभव किया है। प्रत्येक गुजरते परीक्षण के साथ वह मजबूत और समझदार बनकर उभरी है। जैसे जैसे माया मानवीय रिश्तों की जटिलताओं से जूझती है, उसे पता चलता है कि सच्ची खुशी कनेक्शन की मात्रा में नहीं बल्कि साझा अनुभवों और अटूट विश्वास के माध्यम से बने उन बंधनों की गुणवत्ता में निहित है। विपरीत परिस्थितियों की भट्टी से ही सच्ची मित्रता की परीक्षा होती है और केवल वे ही जो हमारे सबसे बुरे समय में हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारी जीत में हिस्सा लेने के पात्र होते हैं। फिर भी जीवन की चुनौतियों के शोर के बीच माया को उस कालातीत सत्य का पता चलता है कि सभी रिश्ते टिकने के लिए नहीं बने होते हैं। कुछ क्षणभंगुर हैं, टूटते तारों की तरह जो रात में लुप्त हो जाते हैं, जबकि अन्य समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। उनकी जड़ें प्राचीन ओक के पेड़ों की तरह गहरी होती हैं। माया की कहानी के माध्यम से हमें याद दिलाया जाता है कि जीवन की यात्रा केवल धन संचय करने या सफलता प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रियजनों के आलिंगन में सांत्वना पाने और सार्थक संबंध विकसित करने के बारे में है, जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। यह मानवीय भावना के लचीलेपन और सभी बाधाओं को पार करने की प्रेम की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण है। जैसे ही माया जीवन की धाराओं के उतार चढ़ाव पर विचार करती है, उसे एहसास होता है कि सच्ची संतुष्टि प्रामाणिकता को अपनाने, अपनी शर्तों पर जीवन जीने और अस्तित्व के सरल सुखों में खुशी खोजने में निहित है। भौतिकवाद और सतीपन से भरी दुनिया में वह वास्तविक जुड़ाव के क्षणों को संजोना और उन लोगों को संजोना सीखती है जो हर सुख दुख में उसके साथ खड़े रहते हैं। माया की यात्रा के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि सच्ची खुशी खरीदी या मापी नहीं जा सकती है, बल्कि यह एक दयालु भावना की गर्मजोशी और प्रियजनों के साथ साझा की गई हंसी में पाई जाती है। यह खुशी और दुख, विजय और क्लेश के क्षणों से चिह्नित एक यात्रा है, लेकिन अंततः यह एक यात्रा के लायक है, क्योंकि सत्य और प्रामाणिकता की खोज में ही हमें सच्ची संतुष्टि मिलती है। मानवीय रिश्तों की जटिल टेपेस्ट्री में ऐसे क्षण आते हैं जब अहंकार बाधाएं खड़ी कर देता है और समझ मायावी हो जाती है। फिर भी संघर्ष के इन क्षणों में ही चरित्र की असली परीक्षा सामने आती है। माया के लिए पारस्परिक गतिशीलता के विश्वासघाती पानी में नेविगेट करना एक नाजुक नृत्य के समान है, जहां हर कदम सावधानी और अनुग्रह के साथ उठाया जाना चाहिए। जैसे ही माया उन लोगों के घृणित आचरण का सामना करती है जो मानते हैं कि वे उसकी भावनाओं पर हावी हैं, वह उनके अहंकार के आगे न झुकने के अपने संकल्प पर दृढ़ रहती है। क्योंकि माया समझती है कि सच्ची ताकत दूसरों की इच्छाओं के आगे झुकने में नहीं, बल्कि अपने दृढ़ विश्वास पर कायम रहने और अपना आत्मसम्मान बनाए रखने में है। हर गुजरते दिन के साथ माया को यह एहसास होता है कि दूसरों की राय उसकी अंतरात्मा की आवाज की तुलना में बहुत कम मायने रखती है। यह आत्मनिरीक्षण और आत्मजागरूकता के माध्यम से है कि माया बाहरी निर्णयों के शोर को शांत करने और अपनी वास्तविक पहचान को अपनाने का साहस पाती है। जैसे ही माया मानवीय भावनाओं की जटिलताओं को समझती है, उसे पता चलता है कि गुस्सा अक्सर दर्द का मुखौटा होता है और जहां शब्द विफल हो जाते हैं, वहां चुप्पी बहुत कुछ कह सकती है। यह सहानुभूति और समझ के माध्यम से है कि माया अपने और उन लोगों के बीच विभाजन को पाटना चाहती है जो उसके प्रति नाराजगी रखते हैं। फिर भी माया अपनी खामियों और असुरक्षाओं से रहित नहीं है। सभी मनुष्यों की तरह वह भी अस्वीकृति के डर और स्वीकृति की इच्छा से जूझती है, लेकिन यह उसके संघर्षों के माध्यम से है कि माया को अपनी कमजोरियों का डटकर सामना करने की ताकत मिलती है और वह पहले से कहीं अधिक मजबूत और अधिक लचीला बनकर उभरती है। जैसे ही माया मानवीय रिश्तों की चंचल प्रकृति पर विचार करती है, उसे समझ में आता है कि सच्ची खुशी दूसरों से मान्यता प्राप्त करने में नहीं, बल्कि अपने स्वयं के मूल्य को अपनाने और जीवन की सरल खुशियों में पूर्णता खोजने में निहित है। यह परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सीखा गया एक सबक है, लेकिन अंततः माया को शांति और संतुष्टि के स्थान पर ले जाता है।
अंत में माया को एहसास होता है कि उन लोगों के लिए जीवन बर्बाद करने के लिए बहुत छोटा है जो उसकी कीमत की सराहना नहीं करते हैं। वह खुद को उन लोगों के साथ घेरना पसंद करती है जो उसका उत्थान करते हैं और उसका समर्थन करते हैं, न कि उन लोगों के साथ जो उसे नीचे गिराना चाहते हैं। और ऐसा करने पर माया को प्यार और दोस्ती का सही अर्थ पता चलता है और अनिश्चितता और संदेह से भरी दुनिया में खुद के प्रति सच्चे रहने का महत्व पता चलता है। जीवन की सिम्फनी में कुछ लोग कंडक्टर की भूमिका निभाते हैं, अपने भाग्य की धुनों को व्यवस्थित करते हैं, जबकि अन्य खुद को भाग्य की धाराओं में बहते हुए पाते हैं। उनकी नियति को उनके नियंत्रण से परे ताकतों द्वारा आकार दिया जाता है। माया के लिए जीवन उस हाथ को गले लगाने और अराजकता के बीच अपना रास्ता बनाने के बीच एक नाजुक संतुलन है। जैसे जैसे माया मानवीय रिश्तों के अप्रत्याशित क्षेत्र से गुजरती है, वह लोगों द्वारा पहने जाने वाले मुखौटों और दुनिया के सामने पेश किए जाने वाले दिखावों के बारे में गहराई से जागरूक होती है। फिर भी दिखावे और दिखावे के बीच माया प्रामाणिकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहती है और अनुरूपता के दबाव के आगे झुकने से इनकार करती है। माया के लिए सच्ची मित्रता किसी के परिचितों की संख्या से नहीं मापी जाती, बल्कि साझा अनुभवों और आपसी समझ के माध्यम से बने संबंध की गहराई से मापी जाती है। चाहे वह किसी दोस्त के दिल की गहराइयों में बसा हो या किसी प्रियजन की मूक प्रार्थनाओं में फुसफुसाता हो, माया को वास्तविक साहचर्य की गर्माहट में सांत्वना मिलती है। हालांकि समय बीतने के साथ अतीत के घावों की टीस कम हो सकती है, माया जानती है कि सच्ची चिकित्सा दर्द को सुन्न करने से नहीं बल्कि इसे मानवीय अनुभव के अभिन्न अंग के रूप में अपनाने से आती है। प्रतिकूल परिस्थितियों के माध्यम से ही माया को मानवीय आत्मा के लचीलेपन का पता चलता है और वह जीवन के तूफानों का अनुग्रह और गरिमा के साथ सामना करने की अपनी क्षमता में ताकत पाती है। जैसे ही माया मानव स्वभाव की पेचीदगियों पर विचार करती है, उसे एहसास होता है कि सच्चा ज्ञान दूसरों को उनके बाहरी दिखावे से आंकने में नहीं बल्कि उनके चरित्र के सार को समझने में है। यह सहानुभूति और करुणा के माध्यम से है कि माया उन विभाजनों को पाटना चाहती है जो हमें अलग करते हैं, यह पहचानते हुए कि हम सभी त्रुटिपूर्ण प्राणी हैं जिन्हें प्यार और समझ की आवश्यकता है। जीवन की टेपेस्ट्री में माया समझती है कि प्रत्येक धागा संपूर्ण सुंदरता में योगदान देता है, मानव अस्तित्व के कपड़े को उसकी सभी जटिलताओं और विविधता में एक साथ बुनता है। और यद्यपि यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, माया अपने विश्वास में दृढ़ है कि प्रत्येक बाधा विकास और आत्मखोज का अवसर है। जैसे जैसे माया जीवन के बदलते परिदृश्य में आगे बढ़ती रहती है, वह साहस और लचीलेपन के साथ ऐसा करती है, यह जानते हुए कि सफलता का असली माप गंतव्य में नहीं बल्कि यात्रा में ही निहित है। और अंत में माया को इस ज्ञान में शांति मिलती है कि वह अपनी कहानी की लेखिका है, अपने हर कदम के साथ अपने भाग्य को आकार देने में सक्षम है।